इसका अर्थ ये है यदि आप शनि को समंदर में डाल देंगे तो वो पानी की सतह पर तैर जाएगा। और यदि आपको गुरु में 95 चंद्र ज्यादा लग रहे हैं तो शनि का तो 146 चंद्र है, 146 मून्स। बुध ग्रह से लेकर शनि तक के सारे ग्रहों को हम हमारी कोरी आंखों से देख सकते हैं दूरबीन के बिना। लेकिन आपको शनि के बाद के ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनस ऐसा पहला ग्रह है जो दूरबीन से ढूंढा गया था पल्पिडियम फंक्शन। इसकी अक्ष सौर मंडल में सबसे ज्यादा झुकी है और इसे 28 चंद्र है। यूरेनस के बाद नजर आता है 8वां और आखिरी ग्रह नेपच्यून और इसे 16 चंद्र है। बुध ग्रह से लेकर मंगल तक के सारे ग्रहों को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसका अर्थ ये है कि इन ग्रहों को सतह है, जमीन है, आप इन ग्रहों पर उतर सकते हैं, चल सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। गुरु से लेकर नेपच्यून तक के सारे ग्रहों को हम गैस दिग्गज कहते हैं, गैस जायंट्स। इसका अर्थ ये है कि इन ग्रहों को किसी भी प्रकार की जमीन नहीं, सतह नहीं, आप इन ग्रहों पर कभी उतर नहीं सकते, चल नहीं सकते, लैंड नहीं कर सकते। ये गैस के बहुत बड़े गोले हैं। नेपच्यून के बाद हमें दिखाई देता है छोटा सा प्लूटो। लेकिन क्या प्लूटो ग्रह है? नहीं, फिर वो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह। लेकिन वो ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है? प्लूटो साइज में काफी छोटा है और प्लूटो की कक्षा के पीछे हमें 700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो प्लूटो से साइज बड़े हैं। तो यदि आप प्लूटो को ग्रह मानते हैं तो उन 700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपको ग्रह मानना होगा। और बच्चों, आप ही सोचिए 700 ग्रहों के नाम याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ चित्र में दर्शाया है, प्लूटो की कक्षा नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश करती है। प्लैनेटरी डायनामिक्स में ऐसा करना मना है। आप देख सकते हैं अन्य कोई भी ग्रह किसी और ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं कर रहे। सभी ग्रहों ने अपनी कक्षा साफ रखी है, लेकिन प्लूटो ये नियम फॉलो नहीं करता, इसलिए प्लूटो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है। तो आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए। ये है रात के आकाश का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ जो अलग अलग देशों से लिया है और साथ में स्टैक किया है। और बीच में आप देख रहे हैं हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा में 400 अरब तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स। 400 अरब यानी कितना? तो 400 के पीछे आपको 9 शून्य और लगाने पड़ेंगे। इतने सारे तारे हमारी आकाशगंगा में हैं। और हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र में भी नहीं, हम केंद्र से कुछ दूर यहाँ है। हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीकी तारा अल्फा सेंटोरी भी यहाँ दर्शाया है।